नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू जांगीड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। लॉकडाउन के इस चरण में भी हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको रेगुलर बेसिस पे किसी ना किसी तरह से कंपनी की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। हर तरह के वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इसी क्रम को आज जारी रखते हुए आज हमारे बीच में एक और फ्रेंचाइजी मौजूद है जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में भी एक नया कदम उठाया है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है। 2 दिन का इनका जो है वर्कशॉप कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर उन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनका एक्सपीरियंस भी आज जानने को मिलेगा। लेकिन उन्हीं के साथ में आज कुछ बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने मिड ब्रेन की क्लास ली है। आज एक ही क्लास हुई है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त उनका रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले चलिए उन नन्हे बालकों से मुलाकात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उन्हें ट्रेनिंग लेके कैसा लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में एक छोटी सी बच्ची मौजूद है जिन्होंने आज की एक क्लास अटेंड की है मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम की, और इनका नाम सानवी है। सानवी, आज की क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। कौन सी क्लास में हो वैसे आप? थर्ड क्लास में हो। आज का जो सेशन हुआ था उसमें क्या क्या किया आपने? कलर्स बताए। अच्छा, कैसे बताए? आपको कैसे पता चला कि वो कलर्स आप सही बता रहे हो? सूंघ के बताए। चलो बहुत अच्छी बात है। सानवी का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है। तो इसी तरह से सानवी आगे आप कंटिन्यू क्लास करते रहिए। आपका क्या नाम है? रंजीत, आप कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। आपने भी क्लास ली है मिड ब्रेन की? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपने भी कलर्स बताए? कितने कलर्स बताए? सारे? कैसा लगा? कैसे पता चल रहा था आपको कि हाँ मैं ये कलर्स बता रहा हूँ? जैसे आपने ग्रीन को ग्रीन बताया तो आपको क्या फील हो रहा था? हाथ पर किसके बताते बराबर ही थी। अच्छा, चलो बहुत ही अच्छी बात है। रंजीत जी का भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। अब मुलाकात करते हैं एक मैम से, पूजा मैम से, जिनका आपको रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो 5 से 15 साल तक के बच्चों में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अडल्ट्स में भी ये रिजल्ट आता है। आज हमारे बीच में जो पूजा मैम मौजूद है उनकी एज 24 है, लेकिन उनका फर्स्ट डे इतना ज़बरदस्त जो है रिजल्ट आया। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। पूजा मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो वर्कशॉप लिया, एक ही क्लास हुई लेकिन उसमें किस तरह का रिजल्ट आया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। हालांकि मैंने आज ही के दिन सिर्फ ज्वाइन की है क्लास, लेकिन जैसे ही मेरे सामने कुछ कलर्स रखे गए, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अंदर रुई थी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ उन्हें टच करके, उसके बाद अपनी स्किन से टच करके, फिर उन्हें स्मेल करके पता चला कि ये ग्रीन है। अंदर एक इमेज सी बन रही थी कि हाँ कन्फर्म है ये ग्रीन है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा सूंघने के बाद पता चल जाता कि ये कन्फर्म ग्रीन ही है। उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट पहचानने को बोले गए, वो भी मैंने पहचाने। उसके बाद मेरे सामने एक इमेज रखी गई जो कि बाइक की थी, लेकिन उसमें मुझे कंफर्म नहीं था कि ये बाइक ही है। हाँ, इतना कंफर्म था कि ये 2 व्हीलर ही है, तो मैंने बता दिया कि वो 2 व्हीलर है। थैंक यू सो मच पूजा मैम। इसी तरह से आगे कंटिन्यू जो है मिड ब्रेन की क्लासेस करते रहिए और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका आपको लाइफ टाइम बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब मुलाकात करते हैं इन छोटे से नन्हे से सर से। आपका क्या नाम है? जयंत इंदौलिया। जयंत, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 4th में हो। आपने भी क्लास ली है आज की? हाँ। डांस किया क्लास में? हाँ। कैसा लगा डांस करके? अच्छा महसूस हुआ। पूरी 10 दिन की क्लास आगे कंटिन्यू करना, ठीक है? करोगे? बच्चों का एक्सपीरियंस तो आपने देख ही लिया है। चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी मिस्टर आकाश जी से। उनसे जानते हैं कि वो क्या डाउट्स लेके यहाँ पे आए थे, किस तरह से उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, 2 दिन की ट्रेनिंग उनकी कैसे रही, और आज जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो क्या विज़न यहाँ से लेके जा रहे हैं, किस तरह से अपना वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टीम 360 की प्रोजेक्ट मैनेजर अंजू मैम को, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और साथ ही धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम 360 टीम का, जिसने हमारे ट्रेनिंग पीरियड में हमें अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, जो कि बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था ब्लाइंड फोल्डिंग को लेकर, कि ऐसा लगता था कि ये कोई जादू है
यहाँ कोई मायावी शक्ति है बच्चों के अंदर जिस वजह से ये देख पा रहे हैं। लेकिन आज सारे मेरे डाउट्स क्लियर हैं और मेरा सिर्फ एक ही विज़न है कि बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद अपना कैरियर सेलेक्ट नहीं कर पाते। कभी माँ बाप करते हैं उनका कैरियर सेलेक्ट, तो कभी फ्रेंड्स करते हैं, लेकिन खुद नहीं कर पाते। इस टीम ने जो प्रोजेक्ट बताया है उस प्रोजेक्ट के तहत सभी बच्चे अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप यहाँ से जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कॉन्सेप्ट पहुँचाएं। चलिए अब उन्हीं के साथ उनके मित्र यहाँ पे मौजूद है अवधेश जी, उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा उनका रहा और उनका खुद का क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। अवधेश सिंह है, मैं आकाश जी के साथ 2 दिन पहले आया था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे रास्ते में उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे इस बात पे कोई यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये कोई हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके बच्चों की एक दिन क्लास लगी तो मैंने उनका रिज़ल्ट देखा तो उनका रिज़ल्ट वाकई में चौंकाने वाला था, खास करके पूजा जी का, जिनका 24 साल की उम्र में रिज़ल्ट आया। इसलिए मुझे वो देखकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि हाँ वाकई में ये चीज़ जेन्युइन है, असली चीज़ है और ये काम असली है, जेन्युइन है और इसको हम बढ़ाएंगे और ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं कंपनी की एमडी मैम से और जानते हैं हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारी आज की जो फ्रेंचाइजी है आकाश जी, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इतनी कम उम्र के अंदर भी उन्होंने जो है ये इस बिज़नेस की शुरुआत करने का डिसीजन लिया और यहाँ पर आए। 2 दिन की बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया और बच्चों में भी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट, आप सभी लोगों ने अभी इनका एक्सपीरियंस जाना। तो जाते जाते सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यही मेरा निवेदन है कि 2 दिन की तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेनिंग ले ली, लेकिन यहाँ अभी तक आपने अपना कोई विजन नहीं बनाया है। तो यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहले अपना एक विजन बनाए और विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे ही अपने इस बिज़नेस की शुरुआत करें। जिस तरह की लोग कहते हैं कि टीम 360 इतनी सक्सेसफुल क्यों है, तो टीम 360 का सक्सेस होने का राज यही है कि टीम 360 अपने जो है विजन डॉक्यूमेंट के आधार पे ही काम करती है। तो आपसे भी मैं यही निवेदन करूंगी कि आप भी अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, उसी के साथ में अपने काम की शुरुआत करें। साथ ही में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और जो उम्मीद आप हमसे रखते हैं, जो आशा आप हमसे रखते हैं, टीम 360 उस उम्मीद पे पूरी खरी उतरेगी। जो जिस तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो टेक्निकल इशू हो या ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, टीम 360 आपके लिए हाजिर है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए अब मुलाकात करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर विनय जांगीर से। उनसे जानते हैं कि कंपनी की आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बताएं कि कंपनी ऑफलाइन तो सबको सपोर्ट करती है, जैसा कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं स्कूल सेमिनार के, लेकिन अभी जैसे कि लॉकडाउन का चैलेंज है तो कंपनी अभी अपनी फ्रेंचाइजीज को ऑनलाइन क्या सपोर्ट देती है। थैंक यू सो मच अंजू मैम। सबसे पहले तो मैं आकाश जी, अवधेश जी और पूजा मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है। जिस समय लोग प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं, उस समय पे इन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया। ये उनके अप्रिशिएट करने की बात है, जिसके लिए मैं चाहूँगा एक बार क्लैपिंग करके उनका उत्साह बढ़ाया जाए। और जैसा कि अंजू मैम ने कहा, आफ्टर सेल सर्विस का तो जैसे जैसे वक्त बदलता है चीज़ें भी बदल जाती है। अभी इस समय पे चीज़ें बदल गई है, फिज़िकली हम लोग जाके मुलाकात करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने शुरुआत में ही, कोरोना काल के शुरुआत में ही हमने जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी चालू कर दी थी कंपनी ने, जिसके अंदर अभी आपको, अगर आप नहीं आ सकते हैं, किसी कारण से फंसे हुए हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर बैठे हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग देने का एक जो है पूरा प्रबंध किया हुआ है, पूरा मैनेज किया हुआ है। आप उस पे आके हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में
अगर आपको लगता है कि आप मुलाकात करना चाहते हैं कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से या कंपनी के पैटर्न सर से, तो अभी उसके लिए भी एक सुविधा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई डाउट है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं और इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे समय पे जब लोग बहुत चिंता में हैं, क्या होगा, कैसे बिज़नेस आगे चलेगा, इस समय में भी कंपनी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है कि इस ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और जितनी हम ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते थे उससे 2 गुना ज़्यादा हमने जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है लोगों को, क्योंकि लोग कंफर्ट फील करते हैं अपनी ही जगह पे बैठ के ट्रेनिंग्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अनुसार उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए भी और जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली उनके लिए भी। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस बिज़नेस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए, इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का या ऑनलाइन बेनिफिट्स आप जानना चाहते हैं, तो बोर्ड लाइन पे जो दिए गए नंबर हैं उस पर कॉल कीजिए। जल्दी से जल्दी जानिए कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके का बिज़नेस है और कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके आप इस बिज़नेस को अपने जगह से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग कल से ही चालू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। अब मुलाकात करते हैं कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर सपना सैनी जी से और उनसे जानते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। मिड ब्रेन का जो वर्कशॉप है, बच्चों के जो क्लासेस है वो यही कराते हैं, तो वो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी फ्रेंचाइजी को। थैंक यू अंजू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आईवी फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसके अलावा मिड ब्रेन की क्लास में बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। थैंक यू। चलिए अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर से और जानते हैं कि हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू अंजू मैडम। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और अपनी बात स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ में जो नए मेंबर हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्हें हम फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, हमारे साथ में जो जुड़े हैं, आकाश सर आए हैं और उनके साथ में जो टीम है, उन सभी लोगों को मैं इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े और आप एक नया कंसेप्ट अपने एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, जिस कंसेप्ट को आने वाले टाइम में बच्चे बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा उठाएंगे और बाद में आप लोगों को जानकारी होगी कि हमने बच्चों को क्या चीज़ सिखाई जिससे वो बहुत फ्लरिश हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपना सुनहरे भविष्य का निर्माण कर पा रहे हैं। बस आप लोगों से मेरा ये एक सलाह है आप लोगों को, और आप लोग जब यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद अपने एरिया में जाके काम स्टार्ट करें तो दिए गए कंसेप्ट की नॉलेज को कई बार रिवाइज करें और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उस स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से गो थ्रू करें और उसको देखें। उसका अगर आपको कोई भी तरह की समस्या आती है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आप सभी लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। आप विनय सर से मिले हैं काउंसलिंग के लिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अंजू मैडम ने आपको ट्रेनिंग दी, आप उनसे बात कर सकते हैं। और भी आपको जिन लोगों से जानकारी लेनी हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय के लिए जिस पर आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप हमारे यहाँ से सुविधा ले सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन में दोनों ही काम बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। एक तो ये कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो, ताकि जब स्कूल ओपन होंगे, कॉलेज ओपन होंगे, कोचिंग सेंटर्स ओपन होंगे तो आपकी ये की गई प्रैक्टिस उस वक्त बहुत अच्छी काम आएगी। उस वक्त आपको इस प्रैक्टिस पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। दूसरा आपके लिए ऑप्शन है सुनहरा कि लॉकडाउन हो गया, लेकिन एक अगर आप लॉकडाउन को ब्लेसिंग के रूप में लें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अपने घर पे हैं और वो सारे इस लुकिंग जोन में हैं कि हमें कोई ऐसा कंसेप्ट मिले जिसमें हम इस लॉकडाउन के दौरान कि अपने स्टडी मटेरियल को इस तरह से याद कर लें कि जब सरकार कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनसे जब प्रतिबंध हटाएगी, उनको जब चालू करेगी तो हम प्रथम प्रयास में निकल सकें। तो उसको उन बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस तरह से फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल पे मेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग या लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट इंक्वायरी जनरेट करना या कुछ भी, आपको इनमें से किसी भी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे बेशक हेल्प ले सकते हैं। ये अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टाइम आप अपने एरिया में जिस जगह विशेष के लिए आपने फ्रेंचाइजी लिया उस एरिया से पूरा भारत नहीं पूरा विश्व कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ये भी सुनहरा मौका है।
अर्निंग के लिए भी और जो बच्चे हैं उन बच्चों को इस कंसेप्ट पहुंचाने के लिए मैं आप लास्ट में एक बात आपको शेयर करूंगा, उसके अपनी बात को विराम दूंगा कि आप खुद सोच सकते हैं, और जैसा कि हमने पिछली बार वीडियो में बताया था और आप गूगल पे भी इसे वेरीफाई कर सकते हो और आप देख सकते हो कि 2019 के लास्ट में जब रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे तो 1,87,00,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे। अगर नीट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो 21 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन अब एग्ज़ाम रुक गया, रिज़ल्ट नहीं आया तो वो वेटिंग में रह गया। एसएससी का एग्ज़ाम या आईबीपीएस का एग्ज़ाम देखें तो 25 लाख बच्चे, ऐसे सभी एग्ज़ाम्स में आईएएस का एग्ज़ाम देखो तो 8 लाख बच्चे, ऐसे हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में इतने लाखों में बच्चे बैठते हैं। और रेलवे का तो आंकड़ा ही बहुत गजब है जो मैंने आपको बताया, 2.25 करोड़ बच्चे, ये सभी बच्चे अपने घर पे हैं, पहली चीज़। दूसरी, हमारे इंडिया के अंदर हर साल 7 से 8 करोड़ बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं पढ़ाई करने और कंपटीशन एग्ज़ाम में अपनी किस्मत आजमाने, लेकिन वो सभी लोग या तो सिलेबस पूरा नहीं होने के कारण, या वो कंटेंट समझ नहीं आने के कारण, या स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें याद ही नहीं होती है, मेमोरी उनकी वीक हो, या उन्हें टेक्निक की मालूम नहीं होने के कारण वो लोग उस चीज़ को याद नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं। उन जो बच्चों तक इस कंसेप्ट को आप इस लॉकडाउन में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग घर पे हैं। या मैं ये कहूँ कि जिसको भूख लगी हुई है, अगर उसको आप रोटी देंगे तो उस रोटी की इम्पोर्टेंस वो भूखा व्यक्ति समझ सकता है, तो इस कंसेप्ट की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं, वो बच्चा समझ सकता है। और उन तक पहुंचाने के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करें जैसे हम लोग कर रहे हैं, तभी आप हमें यहाँ बैठे आप अपने अपने घर में हमें देख पा रहे हैं। उसी तरह से आप अपने पूरे विश्व के अंदर सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं और इस कंसेप्ट का फ़ायदा लोगों तक पहुँचा सकते हैं और खुद ही जो है आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को पुनः एक बार मैं बधाई देता हूँ कि आप सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। अपने एरिया में जाएँ, सफलतापूर्वक इस कार्य को करें। आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो आप हमें याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं हमारे एक और टीम मेंबर डॉक्टर NK शर्मा सर से और जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। साथ ही में जो है हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू अंजू मैडम। सबसे पहले तो मैं आई हुई हमारी फ्रेंचाइजी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि लॉकडाउन के इस पीरियड में इन्होंने हिम्मत करके इतनी दूर आए, बच्चों को साथ लेकर आए। 2 दिन की काफ़ी गहन ट्रेनिंग ली बच्चों ने और काफ़ी उत्साह से इसमें भाग लिया। उसके बाद इनका अच्छा रिजल्ट आया और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इनके जो एक मेंबर है 24 इयर्स की गर्ल है, उसका भी अगर रिज़ल्ट आ जाता तो मेरे लिए सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। हमारे आज तक के रिकॉर्ड में 24 साल के किसी बच्चे का रिज़ल्ट मिड ब्रेक का आया नहीं था, जो हमारे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने प्लेस पर जाके इसी तरह से झंडे गाड़ते रहेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ने जो कही कि जो 12th पास करने के बाद में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, उनके दोस्त कुछ बोलते हैं और अड़ोसी पड़ोसी कुछ बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, जबकि आज उन्होंने सीखा है कि एकदम साइंटिफिक तरीके से फिंगरप्रिंट लेकर आपको DMRT की रिपोर्ट निकाल के जो करे बताया जाता है, उससे बच्चे का कितना मतलब सही आगे भविष्य बनेगा और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी रहेगा, क्योंकि उसकी पसंद का सब्जेक्ट उसको दिया जाएगा तो लाइफ में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। और मैं पूरी टीम 360 तरफ से इनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आप सिर्फ एक मैसेज कीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे आपके पास। और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, जब आप स्कूल में प्रोग्राम करेंगे तो ज़रूर हम आपको वहाँ आपके पास आएंगे और जो भी कोई सेमिनार होगा उसमें हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में जो आज उन्होंने सीखा है उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर से और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी कंपनी की USP के ऊपर प्रकाश डालें, हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी और हमारे देख रहे दर्शकों को थोड़ा डिटेल्स में समझाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम। और सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी यहाँ पे फ्रेंचाइजीज आए हुए हैं, आकाश जी, अवधेश जी और ये तीनों बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड की, जिनका रिजल्ट आया, पूजा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो है ये ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन जो लॉकडाउन की आई उसके बावजूद भी डिसीज़न लिया और अब जो है कमर कस लिए काम करने के लिए।
अब बात करते हैं, मैडम ने ये कहा है कि जो कंपनी की यूएसपी है उस पर बात करें। तो हमारी यूएसपी कई कारणों से है। हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, टीम 360 सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स के अंदर काम करते हैं। हमारे अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्कूल में काम करता है जो स्कूल्स के अंदर काम करता है। तो जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, और जो फ्रेंचाइजीज आई है उनके लिए भी एक अनुभव के लिए है ये चीज़ कि वो इसको पॉइंट वाइज बता सकते हैं। पहला पॉइंट, हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स में काम करते हैं। हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कंबाइंड प्रोजेक्ट लेके आए हैं ब्रेन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम से, जिसमें हम DMIT टेस्ट भी करते हैं, फिर उसकी वीकनेसेस को दूर करने के लिए पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का यूज़ करते हैं, फिर मेमोरी एनहांसमेंट का यूज़ करते हैं ताकि बुक जो है बच्चों को पेज नंबर सहित याद हो जाए और प्रॉपरली वो जो है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आ सके। ये दोनों चीज़ हमारी USP है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए कंसेप्ट सिखाना, ट्रेनिंग देना, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है लास्ट तक साथ निभाना, और ये हमारी USP है, ये हमारी खासियत है। हम एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो आफ्टर सेल्स सर्विस देती है। आफ्टर सेल्स का मतलब जैसे फ्रेंचाइजीज यहाँ से जाएंगी, जो भी फ्रेंचाइजी है, 500 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हमने पूरे जो है विश्व में दे रखी हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, UAE, नेपाल, कनाडा, बहुत जगहों पर हम बिज़नेस कर रहे हैं, और इंडिया तो है ही, इंडिया में 27 राज्यों में हम बिज़नेस कर रहे हैं। सबके लिए समान है। आप लोग यहाँ से जाएं, जाके जो प्रोग्राम है उसकी पहले 1 महीना प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास आएगा तो आप अपॉइंटमेंट लेने की स्थिति में आएंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको किसी भी स्कूल से, डायरेक्टर से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद आखिर तो लॉकडाउन खुलेगा तो आप फेस टू फेस मिलकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वेबिनार के थ्रू भी आप कर सकते हैं। हर कंडीशन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेना है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो स्कूल के डायरेक्टर से मिल के अपॉइंटमेंट लेना है। उसके बाद में हमारी कंपनी का आदमी आपके लिए आपके प्लेस पे आएगा। स्कूल के डायरेक्टर से, कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से बात करना, उनके आगे डेमोस्ट्रेशन करना, फिर बच्चों के आगे स्कूल में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आगे उनके डेमोस्ट्रेशन करना। बच्चे हम यहाँ से भेजते हैं, और उसके बाद में पेरेंट्स को इनवाइट करना, वहाँ क्लास करना, फीस कलेक्ट करना, रिजल्ट निकालना, फिर पेरेंट्स को वो रिजल्ट दिखाना कि हमने हमारा काम कर दिया है। ये सारी चीज़ जो है हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होती है शुरुआती 6 महीने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है हमें 10 साल का अनुभव है, आपको 3 दिन का अनुभव है। तो शुरुआती 6 महीने के लिए हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करती है ताकि आपकी टीम डेवलप हो जाए, आपको प्रोग्राम करना आ जाए, आपका सिस्टम डेवलप हो जाए। अब चूंकि अगर आपने 5,000 रुपये फीस ली है एक बच्चे से, तो उसमें से 1,000 रुपये हमारा रॉयल्टी होता है। 1,000 रुपये हम रॉयल्टी लेते हैं, और बाकी का आने जाने रहने की व्यवस्था आपको करनी होती है। उसके अतिरिक्त 1,000 रुपये रॉयल्टी हम लेते हैं। अगर आपके 100 एडमिशन आए, 1,000 बच्चे और 100 एडमिशन आए, तो आपको 4,000 रुपये मिलने वाले हैं पर बच्चे, यानी कि 100 बच्चों के हिसाब से 4 लाख रुपये की इनकम होगी। और जिम्मेदारी क्या है, आपने तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद तो सारा काम टीम सपोर्ट कर रही है आपको। तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप एक टाइम में 5-5, 7-7 स्कूल्स कर सकते हैं। ये तो ऑफलाइन का मैंने बताया है। अगर ऑनलाइन में जाते हैं तो आपको क्या करना है, यही चीज़ टेलीफोनिकली बात करनी है। और हर संडे को हमारा सेमिनार होता है, वेबिनार के थ्रू, जूम के थ्रू, गूगल डुओ के थ्रू। आप किसी पे भी हम लिंक आपको भेज देंगे, आप अपने प्रिंसिपल को, स्कूल के डायरेक्टर को उस पर कनेक्ट करा सकते हैं ताकि वो पूरा प्रोग्राम समझ लें। उसके बाद में सारे पेरेंट्स को वो लिंक भेज के कनेक्ट करा सकते हैं। तो जो चीज़ ऑफलाइन हो रही थी वो ऑनलाइन हो जाती है, और हमारा हर समय हर तरीके से वैसा का वैसा सपोर्ट रहता है। और हम जो है हमारा रॉयल्टी अमाउंट फिक्स होता है 5,000। अगर हम आप फीस चार्ज कर रहे हैं तो हम 1,000 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर आप 7,000 भी रुपये लेंगे तो हम 1,000 रुपये ही रॉयल्टी लेंगे। और हमारी तरफ से आप सभी के लिए सजेशन भी कि फ़ीस जो है वो समान रखें, एक रखें। क्यों? क्योंकि बदली हुई बार बार की फ़ीस नुकसान करती है, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी जो है बिगड़ती है। एक फ़ीस रखें 5,000 रुपये, जो कोई भी व्यक्ति पे कर सकता है, क्योंकि इंडिया में 70% लोग मिडिल क्लास में, तो दे कैन पे। अभी आप 10,000, 12,000, 15,000 लेना चालू करेंगे तो उनको पॉकेट को दिक्कत आएगा देने में। तो बेटर है कि हम सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, तो 5,000 इज मोर देन इनफ। आपको बल्क में एडमिशन मिलेंगे। अगर 200 एडमिशन मिल गए तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं, और आपने ऐसे एक स्कूल क्यों 10 स्कूल करो तो आपको खूब इनकम होगी। ये तो हमारी USP है। इसके साथ जितनी भी फ्रेंचाइजीज हमारे यहाँ से जाती है उनके लिए भी संदेश है, और ये जो फ्रेंचाइजीज आकाश जी आप लोग आए हैं आपके लिए भी है। देखिए, एक चीज़ अपने जितने भी इंस्टीट्यूट ऑनर्स हैं, स्कूल ऑनर्स हैं, या आप जो अपने जहन में इस बात को उतार लें, हमारा इंडिया का हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम हो बिल्कुल उस तरह से, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि एक पेड़ है और उस पेड़ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर पशु पक्षी जानवर चढ़ जाए। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से है कि
बिल्ली तो चढ़ सकती है पेड़ पे, लेकिन आप शेर से आशा करो तो शेर कैसे चढ़ेगा? चीता तो चढ़ जाता है, लेकिन शेर कैसे चढ़ेगा? शेर, हाथी कैसे चढ़ेगा? जंगल का राजा है शेर, लेकिन तुम कहो कि नहीं भाई तू पेड़ पे चढ़ेगा ना तभी हम मानेंगे कि तुम्हारे को सफलता मिली है। अगर आप यही बात हाथी से कहोगे कि तेरे में ताकत हम तब मानेंगे जब तू उस पेड़ पे चढ़ेगा। अब पेड़ पे कैसे चले? मछली को कहेंगे, व्हेल मछली को कहेंगे, शार्क कितनी खतरनाक है जिस पे मूवीज बन रही है, शार्क से कहेंगे नहीं तू पेड़ पे चढ़ जा। जब तू पेड़ पे चढ़ जाएगी ना तो हम तुझे फाइटर मानेंगे और सक्सेसफुल पर्सन मानेंगे। ये हमारे एजुकेशन की स्थिति बनी हुई है। और टीम 360 जब आपको फ्रेंचाइजी देती है तो क्या करती है, आपकी जो बेस्ट स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको करियर बनाने में हेल्प करती है और उस लाइन में आपको बढ़ाने के अंदर हेल्प करती है। अभी विनीत सर ने बताया 2.25 करोड़ लोगों ने रेलवे का एग्जाम दिया है, तो क्या लगता है 2.25 करोड़ के 2.25 करोड़ में सेम कैलिबर है, सेम योग्यता है, उस रेलवे के लिए योग्यता है? हो सकता है उनमें किसी और पर पर्टिकुलर चीज़ की योग्यता होगी, लेकिन नहीं साहब, हम तो सफलता तब मानेंगे जब आप वो रेलवे को अचीव कर लोगे। इसीलिए टीम 360 की इंपॉर्टेंस है, ये हमारी यूएसपी है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम लेके चल रहे हैं, जहाँ पे आपको आपकी योग्यताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया जाता है, जिससे आप एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आकाश जी ने भी यहाँ पे जिक्र किया, 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं, वो होने का रीज़न ही यही है कि उनको उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे सक्सेस की ओर नहीं बढ़ाया जाता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को बता दिया जाता है कि ये मिल जाएगा ना तो सक्सेस है, दैट इज़ रॉन्ग। सक्सेस आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे होता है और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे जाएंगे तो सारे टारगेट अचीव कर जाएंगे, चाहे पैसे की दृष्टि से हो, हेल्थ की दृष्टि से हो, रिलेशन की दृष्टि से हो, हर दृष्टि से अगर अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। IB सभी फ्रेंचाइजीज को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना जो है समय निकाल के यहाँ पे आए, और जितने भी व्यूअर्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इसी तरह से प्रोग्राम्स देखते रहें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच विपुल सर। चलिए अब थोड़ा सा टेक्निकल बातों पे चर्चा कर लेते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर सर से कि वो आज हमारे IB फ्रेंचाइजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अंजू मैम। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश जी और उनकी टीम को कि उन्होंने एक स्टेप उठाया अपने करियर की ओर। ये कह सकते हैं कि सभी अपने एरिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके करियर के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब ये कंपनी टीम 360 के मिशन विजन के साथ जुड़ चुके हैं और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, DMIT टेस्ट के बारे में आप जानते हैं, सर ने बताया, हमारे टीम मेंबर ने बताया, DMIT टेस्ट, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी करवाती है। यहाँ तक कि जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी कंपनी ने नया तरीका निकाला है, ताकि स्टूडेंट्स जो बर्डन फेस करते हैं, ये कह सकते हैं कि उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो उसके लिए भी एक कोर्स निकाला है जिसका नाम है डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप, जिसकी क्लासेस निरंतर होती रहती है। तो आप चाहे तो उस क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कई बात अगर DMIT की बात की जाए तो DMIT के मामले में जैसा कि सर ने बताया कि कोई मछली, शार्क मछली भी, शार्क मछली को भी बोले कि पेड़ पे चढ़ो तो हम तुझे मानेंगे कि कुछ है, तेरे में दम है, तो वो बात मैंने कहीं पढ़ी थी जो मैं रिलेट करता हूँ। और ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने भी ये कथन कहा था कि अगर किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलो और वो नहीं चढ़ पाए और उसे आप मूर्ख घोषित कर दो तो वो ज़िंदगी भर खुद को मूर्ख ही समझती रहेगी कि वो मूर्ख थी। तो DMIT टेस्ट बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने बच्चे का DMIT टेस्ट करवाए। यहाँ तक कि पेरेंट्स अपना खुद का भी DMIT टेस्ट करके अपनी लाइफ को और बेटर और कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि सर। हमारी IB फ्रेंचाइजी को फिर से एक बार बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो जाएं और अपने प्लेस पे इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट इसका पहुँचाए। आप सभी ने इतने ध्यान से गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।